हेलो एवरीवन। आरंभ पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 23 अगस्त और 23 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे और उन प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होगा उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो इम्पॉर्टेंट लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक लाइक करें। वीडियो के अंत में आपसे एक रिवीजन का प्रश्न पूछा जाता है, तो उस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उत्तम जल प्रबंधन के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र में जल प्रबंधन में सुधार के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है और परियोजना के तहत क्षेत्र में कृषि उपायों और एकीकृत ड्रिप सिंचाई के माध्यम से जल संचय का काम किया जाएगा। अब बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो चलिए हम इसको इंडिया के मैप में देखते हैं। उत्तर प्रदेश का लोकेशन ये है, इंडिया के मैप में उत्तर प्रदेश का लोकेशन, और यह अपना बॉर्डर 8 राज्यों से शेयर करता है। बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से एंड उत्तराखंड से। और उत्तर प्रदेश अपना बॉर्डर नेपाल से भी शेयर करता है। और उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है वो है लखनऊ, और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है वो है योगी आदित्यनाथ, और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के गवर्नर हैं वो है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटों की संख्या है वो है 80, और भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश से ही है। और यहाँ पे राज्यसभा की जो सीटों की संख्या है वो है 31। एक पॉइंट यहाँ से आप लोग याद रखेंगे, जो उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश से चलिए कुछ और पॉइंट्स को हम देखते हैं। तो आप लोग एक पॉइंट याद रखेंगे कि वर्चुअल लोक अदालत का जो आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है वो है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे जो लोक अदालत में सुनवाई की गई है वो वर्चुअल माध्यम से की गई है। यहाँ से एक अन्य पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखेंगे और इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। एक तो हो गया है वर्चुअल लोक अदालत और एक है ई लोक अदालत। तो ई लोक अदालत जो है इसका आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो है छत्तीसगढ़। तो इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो वर्चुअल लोक अदालत का आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश हो गया है, और ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ है। हाल ही में आए स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। हमारे प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय आवास व शहरी मामले के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट जारी की गई है, और इस रिपोर्ट में स्वच्छ राज्य की सूची में पहला स्थान जो प्राप्त हुआ है वो छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। अगर हम सभी ऑप्शंस की बात करें तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट के अनुसार इंदौर को सबसे क्लीनेस्ट सिटी के रूप में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, और दिल्ली को सबसे क्लीनेस्ट कैपिटल के रूप में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और अगर हम बात करें वाराणसी की तो गंगा किनारे स्थित सबसे क्लीनेस्ट सिटी के रूप में वाराणसी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। सबसे स्वच्छ स्टेट की सूची में जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है वो छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है, और सबसे स्वच्छ सिटी की सूची में जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है वो इंदौर को प्राप्त हुआ है, और सबसे स्वच्छ कैपिटल की सूची में जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है कैपिटल की सूची में वो दिल्ली को प्राप्त हुआ है, और गंगा किनारे स्थित जो सबसे क्लीनेस्ट सिटी है वो वाराणसी को इस सूची में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अब यहाँ बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो चलिए इंडिया के मैप में देखते हैं हम छत्तीसगढ़ का लोकेशन। ये है इंडिया के मैप में छत्तीसगढ़ का लोकेशन, और यह अपना बॉर्डर 6 राज्यों से शेयर करता है। आंध्र प्रदेश से, ओडिशा से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से और मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से। छत्तीसगढ़ का जो कैपिटल है वो है रायपुर, और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं भूपेश बघेल। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो गवर्नर है वो है अनुसुईया उइके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत का नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजीव कुमार। राजीव कुमार को भारत का नया चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये स्थान ग्रहण करेंगे अशोक लवासा के।
अशोक लवासा को जो है एडीबी बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनके कारण इन्होंने भारत के चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है और अब इनके स्थान को जो ग्रहण करेंगे वो राजीव कुमार। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना की गई है वो किस उद्देश्य से की गई है? तो भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विभिन्न भारत के प्रातिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि को चुनने के लिए इसकी स्थापना की गई है। यहाँ से एक और पॉइंट्स को याद रखिएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो है सुनील अरोड़ा, और 2 अन्य चुनाव आयुक्त में शामिल है, एक है सुशील चंद्र और दूसरा है राजीव कुमार, जिनको हाल ही में नियुक्त किया गया है। और इन चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है। अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्यों को देखें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानमंडल का जो चुनाव करवाया जाता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही करवाया जाता है। यहाँ से एक अन्य पॉइंट्स को अगर हम देखें, अगर हम राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें, स्टेट इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें, तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्य के पंचायतों और नगर निगम का जो चुनाव करवाया जाता है उन सभी चुनाव को जो है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जैविक किसानों की संख्या में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो बिना किसी उर्वरक और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किए बिना पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करके जैविक तरीके से खेती करते हैं, और इस प्रकार जैविक माध्यम से खेती करने वाले किसानों की जो सबसे ज़्यादा संख्या है वो भारत में है। यहाँ से एक और पॉइंट याद रखिएगा कि पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य जो बन गया है वो बन गया है सिक्किम। सिक्किम में जो खेती की जाती है वो पूर्ण रूप से जैविक माध्यम से, ऑर्गेनिक माध्यम से खेती की जाती है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी उर्वरक या फिर कोई भी कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं किया जाता है। पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक माध्यम से यहाँ पे जैविक तरीके से खेती की जाती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने द कोरोना फाइटर्स गेम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर हर्षवर्धन। हमारे प्रेजेंट टाइम के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा द कोरोना फाइटर्स गेम को लॉन्च किया गया है और इस गेम के माध्यम से कोरोना से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी और सभी में जागरूकता को बढ़ाया जाएगा ताकि वो कोरोना के प्रति अवेयर रहे और सेफ रहे और सुरक्षित रहे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में कर्नाटक बैंक के 2 नए अतिरिक्त निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। जस्टिस एवी चंद्रशेखर और प्रदीप कुमार पंजा, इन दोनों को कर्नाटक बैंक के 2 नए अतिरिक्त निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यहाँ बात आई है कर्नाटक बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1924 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मैंगलुरु, जो कि कर्नाटक में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में लेबर ब्यूरो के आधिकारिक लोगो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संतोष कुमार गंगवार। संतोष कुमार गंगवार प्रेजेंट टाइम के हमारे श्रम एवं रोजगार मंत्री है और इनके द्वारा लेबर ब्यूरो के आधिकारिक लोगो को लॉन्च किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल के चिकित्सक को यूके के द्वारा रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग प्रेसिडेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रवि सोलंकी। रवि सोलंकी को यूके के द्वारा रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग प्रेसिडेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इन्हें यह पुरस्कार कोरोना महामारी के दौरान इनके द्वारा दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति के द्वारा ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरी नामक एक पुस्तक लिखी गई है और इस पुस्तक को जो लॉन्च किया जाएगा वो नवंबर 2020 में इस पुस्तक को लॉन्च किया जाएगा। अगर हम अन्य सभी ऑप्शंस की बात करें तो मलाला यूसुफजई, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है वी आर डिस्प्लेस्ड, और एस राधाकृष्णन, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, और अमित शाह, इनके द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है कर्म योद्धा ग्रंथ।
तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉनी ओसुलिवॉन। रॉनी ओसुलिवॉन कीरोन विल्सन को हराकर विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का अवार्ड जीता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आज के रिवीजन के प्रश्न की ओर चलते हैं। कल के रिवीजन के प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। और जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंदौर था, उन सभी का आंसर सही है। तो चलिए हम आज के रिवीजन के प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में ड्रीम 11 ने कितने करोड़ रुपए में IPL 2020 के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदा है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स। तो फ्रेंड्स, ये था आज का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और एटलीस्ट 1 स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। और अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तब तक आपको मेरे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।